संतान जन्म तो ले ली, पर जन्म लेने के बाद में अगर ऐश्वर्य में नहीं लगी, भगवान में नहीं लगी, तो संतान का जन्म होना नहीं होना बराबर है, आपका पुत्र वाला होना नहीं होना बराबर है। संतान हो और परमार्थ में लगे, तब जाकर के आप पुत्रवान कहलाओगे। संतान हो और भगवान में लगे, तब जाकर के आप पुत्रवान कहलाओगे। संतान हो और शरणागति में लगे, तब जाकर के आप पुत्रवान कहलाओगे। आदमी जीवन में हर एक व्यक्ति उत्तीर्ण होना चाहता है। मैं उत्तीर्ण हो जाऊं, मैं उत्तीर्ण हो जाऊं। उत्तीर्ण का अर्थ समझते हैं क्या होता है? पास हो जाना। उत्तीर्ण होना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला नंबर मेरे को आ जाए या मैं पास हो जाऊं। और अगर ये पुस्तक खोल के ही ना देखे कभी तो फिर पास होगा क्या? अर्थ सब चाहते मोक्ष पाना, पर भजन नहीं करेंगे तो मोक्ष मिलेगा क्या? आदमी को अपने आप को लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। पढ़ने वाला विद्यार्थी हो ना, बाहर कितना ही शराबा भी हो रहा हो, ढोल नगारे बजरे भी हो, तो पढ़ लेगा। किसी भी स्थान पे जाए तो पढ़ लेगा। कोई मूर्ख व्यक्ति कहते हैं मैं पढ़ तो सकता हूं, पर एक ही जगह। कहां पर? हमारे घर में। बाकी कहीं और कहें तो मैं नहीं पढ़ सकता हूं। तो फोन कहीं और चला सकता है, तो भोजन कहीं और कर सकता है, तो जा सब दूर सकता है, नाच सकता है, रह सकता है, विश्राम कर सकता है, सब हो सकता है, पर पढ़ने के लिए तेरे को पर्टिकुलर एक स्थान चाहिए। वहीं पढ़ सकता हूँ, बाकी दूसरा स्थान नहीं मेरे लिए पढ़ने के लिए बना। मतलब तेरे अंदर पढ़ने वाले गुण है ही नहीं, तो जन्मसिद्ध अवगुणी है। अर्थ समझना, तुम्हारा जीवन अंधकार में। विद्यार्थी होगा ना, विद्यार्थी, उसके लिए स्थान मायने नहीं रखता है, उसके लिए विवेक मायने रखता है। वो जहां भी होगा अपनी विद्या पर अपने आप को लगा के रखेगा। तुम फोन पे रात भर कहीं और बैठ करके बात कर सकते हो, बड़ी ठंड में भी जंगल में बैठ जाओ, पर तुमसे किताब पढ़ी नहीं जाती। अर्थ समझना, मैं समझा रहा हूं। ये मनुष्य ने केवल और केवल न करने के लिए अपने विचार बनाए। न करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो इन्हीं प्रकार के विचारों में चलता है। न करने वाला व्यक्ति होता है ना भाई। अच्छा, करने वाले व्यक्ति के लिए कोई स्थान है क्या? तुम टीचर हो ना, अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी हो तो अंधकार हो चारों तरफ, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो भी वो पढ़ लेगा मन की आंखों को प्रकाश से। और नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, तो जो पढ़ा हुआ है उसको रीडिंग करते रहेगा अंदर, समय खराब ना करूं। और न पढ़ने वाला हो ना भाई, तो उसके लिए आप कितनी व्यवस्था कर दो, गंवारो ही रहेगा। अर्थ समझ जाना, बोलने से बोरे नहीं बिकते हैं, विवेक से बिकते हैं। कितना ही चिल्लाते हैं लोग, बोलते बोलने से ही बोरा बिकेगा, नहीं तो बिकना है क्या? मैं इस पर थोड़ा परिवर्तन करता हूं। आप कितने ही चिल्ला रहे हो, और अगर आपके चिल्लाने में माधुर्यता नहीं है, तो आपका सामान कोई खरीदने आएगा? आएगा क्या? तो आवश्यकता किस चीज की है? माधुर्यता की। आप कम भी बोलो और मधुर बोलो, जो आएगा ना वो लेकर के ही जाएगा। अर्थ समझ लो, जीवन में माधुर्यता सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी। आपका जीवन ही तो धूमिल हो गया। आज के बच्चे इसमें तो रम गए। सुबह से 10 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद में रात्रि की 3 बजे तक अगर आपका बच्चा फोन में लगा हुआ है, तो बस समझ लो कि वो बच्चा कभी सशक्त नहीं हो सकता। वो खुद अंधकार के कुएं में है और आपको भी कुएं में ढकेलेगा। और शॉर्टकट चाहिए सभी को। शॉर्टकट भी कब दिया जाता है मालूम? वो शॉर्टकट किससे दिया जाता है? जो पढ़ने वाला विद्यार्थी कि पूरा पढ़ रहा है, अब तेरा परीक्षण का समय आ गया, चल तेरे को थोड़ा सा एक कट दे देते हैं, जिससे तू जितना पढ़ा वो तो है, और थोड़ा सा तेरे में भर देते थे तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां तक तो दौड़ कर आ गया, आखिरी सीढ़ी पार करनी है, ला इसमें थोड़ा सा सहारा दे देते हैं। सहारा किसे दिया जाता है? जिसने पूरी चढ़ाऊ चढ़ ली, एक सीढ़ी बची है, ला सहारा दे दिया, हाथ पकड़ा, चल चढ़ जा पूरा। अब तुम एक भी चढ़ाऊ नहीं चढ़े और उसके बाद सोचो सहारा मिले। अरे मूर्ख ही होगा जो सहारा दे, हमारे जैसा तो लात मार दे। अर्थ समझना, जीवन में नहीं समझोगे ना, तो जीवन तुम्हारा कुछ भी नहीं है।
उस मल के समान है जिसका कोई अर्थ नहीं, उस मछली के समान है जो जल के बाहर निकल गई तो उसका कोई अर्थ नहीं, उस भोजन के समान है जो बनाया तो बहुत प्यार से गया था पर वो बनाने के बाद में अपनी सुगंध खो बैठा, बासा हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं। और उस पुष्प के समान है जो खिला तो बहुत तेज से था, भगवान के पास पहुंच नहीं पाया और मुरझा गया, उसका कोई अर्थ नहीं। तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार है, तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। आज खिलखिला रहे हो, अपने आप को सुधार लो, कपट माया से निकल जाओ, छल से निकल जाओ, विद्यार्थी बनने का प्रयास करो, अभ्यास करो, अभ्यास। जीवन में अभ्यास सबसे बड़ी पूंजी है। कड़वा लग रहा होगा भाई, बुरा लग रहा है, जिसे लग रहा है उसे लग भी रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप पढ़ाई में थोड़ी हो गया, बच्चों को लग रहा होगा। लगे तो लगाओ भाई, तुम्हारे लिए तो कह रहे, बुरा लगेगा तभी तो करोगे।